हेलो बच्चे, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल पर भी बना सकते हैं, लेकिन सब आपका उसी प्रकार से नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल को भी इंडिफिनिट पे बनाकर उसका लिमिट पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रल के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोगों को इसका प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा बच्चों। और इसी एक सेशन में मैं जितने भी प्रॉपर्टीज है उस सब को मैं एक एक करके प्रूफ करूंगा। तो आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा बच्चों। और अभी भी जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो को देखिए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आइए प्रॉपर्टी 1 पढ़ते हैं। क्या प्रॉपर्टी 1 कहता है? कहता है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fy dy। कहने का मतलब है दैट इज द वैल्यू ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन द लिमिट एंड नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है कि ये जो आपका x वेरिएबल है, आप x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे थे और यहाँ पर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो ऐसे करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? चाहे आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए या y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ लिमिट का पड़ता है, यानी कि लिमिट यहाँ भी a से b है और यहाँ भी a से b है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है लिमिट का, इसके वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता है। इसी चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू fx प्लस c। मान लीजिए कि fx को इंटीग्रेट करने से कैपिटल fx प्लस c मिलता है। लिमिट ले लीजिए, देयरफॉर लिमिट इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू fx प्लस c और लिमिट आपका है a से b। तो पहले अपर लिमिट रख दीजिए, एफ बी सी में फर्क नहीं पड़ेगा, फिर माइनस देकर आप लोअर लिमिट रख दीजिए, यानी कि एफ ए प्लस सी, सी सी कैंसिल। कहने का मतलब है दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए आ गया और इसको आप मान लीजिए 1। अब फिर आप क्या कीजिए, अगेन लेट इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इक्वल टू एफ वाई प्लस सी और इसमें आप लिमिट ले लीजिए ए टू बी। देयरफॉर इंटीग्रेशन लिमिट है ए टू बी एफ वाई डी वाई बराबर एफ वाई प्लस सी। लिमिट आपका है ए टू बी, यानी कि एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, सी सी कैंसिल, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई डी वाई इक्वल टू हो गया एफ बी माइनस एफ, और ये आपका हो गया
2 नंबर इक्वेशन। 1 और 2 का देखिए दोनों का RHS सेम है तो LHS आपका इक्वल हो जाएगा। क्या लिखिएगा, देयरफॉर 1 and 2 implies इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a to b fy dy, और यही आपका हो गया प्रूफ। समझ गए? तो क्या यहां पर सीखने को मिला? सीखने को मिला कि आपका लिमिट पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पर y था, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आया होगा? तो आइए आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कहता है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a fx dx। कहने का मतलब है कि यहां लिमिट a से b था, यहां लिमिट b से a हो गया। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का फर्क पड़ता है। समझ गए? यानी कि इंटीग्रेशन में यदि आप लिमिट को चेंज कर देते हैं तो माइनस साइन का फर्क पड़ेगा। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू fx प्लस c। देयरफॉर लिमिट बैठा दीजिए a टू b, fx dx बराबर क्या हो जाएगा, fx प्लस c। लिमिट आपका है a टू b, अपर लिमिट रखिए पहले fb प्लस c, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए fa प्लस c। ठीक, c c आपका कैंसिल हो गया, यानी कि fb माइनस fa कितना बराबर इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर हो गया। और इसको क्या कीजिए, तो इसको आप ले लीजिए 1 नंबर। ठीक है, अगेन इसमें लिमिट आप a टू b रखे हैं, इस बार आप इसमें लिमिट b टू a रखिए। अगेन इंटीग्रेशन b टू a fx dx बराबर कितना हो जाएगा, fx प्लस c। लिमिट आपका है b टू a, अपर लिमिट पहले रखिए, तो fa प्लस c माइनस fb प्लस c। c c कैंसिल, यानी कि fa माइनस fb। और ऐसा कीजिए बाबू कि यहां पर माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा fb माइनस fa। समझिए, fb माइनस fa। और अब आप इसमें माइनस से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx इक्वल टू आपका हो गया fb माइनस fa। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिए, तो इसको आप मान लीजिए 2। 1 में देखिए RHS FB माइनस FA, 2 में RHS FB माइनस FA, तो दोनों के LHS भी बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 and 2 implies इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन b to a fx dx, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। और इस प्रकार से इस प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है बच्चों, होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या कहता है कि यदि a और b के बीच में एक पॉइंट आपका c है, तो इंटीग्रेशन a टू b fx dx को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। किस प्रकार से,
इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx, और इस प्रॉपर्टीज का नाम है ADT VT, जहां पर c a और b के बीच में लाई करता है। आइए बच्चों, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू fx प्लस c। अब पहली बार लिमिट आप a टू b ले लीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर fx प्लस c, लिमिट है a टू b, पहले अपर लिमिट रखिए fb प्लस c, लोअर लिमिट रखिए fa प्लस c, c कैंसिल, यानी कि fb माइनस fa हो गया, कितना बराबर इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर, और इसको आप ले लीजिए 1, ठीक है। और अब क्या कीजिए कि अगेन इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसको इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, fx प्लस c, fx प्लस c, लिमिट a टू c है, ये भी हो गया fx प्लस c, लिमिट है आपका c टू b। अब आप क्या कीजिए, तो पहले अपर लिमिट रखिएगा, यानी कि fc प्लस c माइनस fa प्लस c, ठीक है, fa प्लस c, फिर इसमें तो आपका क्या हो जाएगा fb प्लस c माइनस लोअर लिमिट fc प्लस c। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, आप काट दीजिए, fc यहां प्लस में है या माइनस में है, कैंसिल, c प्लस में c माइनस में कैंसिल, c प्लस में c माइनस में कैंसिल, तो क्या बच गया देखिए, तो बच गया ये आपका fb माइनस fa, और इसको आप ले लीजिए 2 नंबर। देखिए 1 भी यही था fb माइनस fa, 2 भी यही है fb माइनस fa, तो 1 और 2 से आपका क्या हो जाएगा, जब RHS समान है तो LHS आपका इक्वल हो जाएगा। लिखिएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx, समझ गए। और इस चीज को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। एक तो पहली बात ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ, इस प्रॉपर्टीज को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर a टू c1 fx dx प्लस c1 टू c2 fx dx प्लस c2 टू c3 fx dx प्लस डॉट 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 इंटीग्रेशन cn टू b fx dx। चाहे आप जितना बार चाहें आप उतना बार इसको ब्रेक कर सकते हो, समझ गए। मैं यहाँ पर 2 बार ब्रेक करके दिखाया हूं, आप इसको जरूरत पड़े तो ज्यादा बार भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx प्लस f माइनस x dx। इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, समझ गए।
प्रूफ कीजिए। तो देखिए बाबू, आई बराबर आप मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि माइनस ए लेस देन जीरो लेस देन ए, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? माइनस ए और ए के बीच में जीरो होगा ही, जरूर होगा जीरो। तो अब आप इसको ब्रेक कीजिए। अभी जो हम लोग इसके पहले जो थ्योरी पढ़े ना, उसके अनुसार से आप इसको ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए, यदि आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा इस प्रकार से, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, जिसको आप आई बोले हैं, बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। समझ गए? इस तरह से आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। और अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा है कि आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको बोल लीजिए I1, और ये भाई साहब आपका हो गया I2। समझ गए? इधर वाले को I1 और इधर वाले को आप क्या मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए I2। तो I2 को रहने दीजिए, लेकिन I1 को चेंज कीजिए। इसीलिए चेंज कीजिए क्योंकि आपको जो लाना है जीरो से ए लिमिट लाना है। I2 में तो जीरो से ए लिमिट है, लेकिन I1 में माइनस ए टू जीरो, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप चेंज कीजिए I1 को। ठीक है, तो चेंज कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। पुट x इक्वल्स टू माइनस टी इन I1। हम लोग x के जगह माइनस टी रख लीजिए I1 में, और आप इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का 1, t का माइनस डी टी बाई डी एक्स, यानी कि dx बराबर आपका हो गया माइनस डी टी। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप लिखिए देयरफॉर I1 बराबर इंटीग्रेशन, आपको लिमिट भी चेंज करना है। अब देखिए, जब आप x के जगह माइनस ए रखिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, t बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो t बराबर हो जाएगा a, और जब x के जगह जीरो रखिएगा तो माइनस टी बराबर जीरो, यानी कि t बराबर आपका हो गया जीरो, जीरो हो गया f। ठीक है, f x के जगह आप माइनस टी रखे हैं तो माइनस टी, dx के जगह आपके पास है माइनस डी टी, ये आपका हो गया माइनस डी टी। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इस माइनस को बाहर लेते जाइए। इंटीग्रेशन a टू जीरो f माइनस टी, और आपका हो गया डी टी। और याद कीजिए कि हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि यदि आप लिमिट चेंज करते हैं तो सिर्फ माइनस का फर्क पड़ता है। जैसे अभी a लोअर लिमिट है, जीरो आपका अपर लिमिट है, यदि दोनों को चेंज कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ेगा, और ये माइनस आपका पहले है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि I1 इक्वल टू जीरो टू ए एफ माइनस टी, और आपका हो गया डी टी। समझ गए? ये हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से की, यानी कि लिमिट को हम लोग चेंज कर लिए। अच्छा प्यारे बच्चों, एक थ्योरी आप और भी पढ़े थे कि आपका जो इंटीग्रेशन है, ये आपका वेरिएबल के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे वेरिएबल अभी t है, यदि आप इसके जगह z ले लीजिएगा तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा, y ले लीजिएगा मान में फर्क नहीं पड़ेगा, u ले लीजिएगा मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम x भी तो ले सकते हैं, x भी लेंगे मान में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि I1 बराबर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ माइनस एक्स और dx। समझ गए? क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि आपका वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान नहीं बदलता। ठीक है प्यारे बच्चों, I1 अब आप x में लेते आए। अब क्या कीजिए कि अब आपका देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू, बल्कि
माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, ये I1 था आपका, समझ गए। I1 के जगह पे अब इसको लिखिए 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये I1 के जगह पे लिख दिए। और फिर आपका I2 है, I2 के जगह पे जो है वही लिखिए, क्योंकि I2 हम लोग चेंज नहीं किए हैं। तो प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, चूंकि दोनों इंटीग्रेशन में आपका लिमिट सेम है, इसीलिए आप इसको एक साथ में लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए, एक साथ ले लीजिए, और यहां से पहले लिख लीजिए आप एफ एक्स, और यहां से एफ माइनस एक्स, और आपका हो गया dx। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, हम लोग इसको प्रूव कर लिए। ठीक है, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देयर इज नो दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी, और होगी भी कैसे, प्रभाकर सर पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है, समस्या हो ही नहीं सकती है बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। आइए अब इसमें से कुछ हम लोग कोरोलरी पढ़ते हैं। कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब हो जाता है विशेष परिस्थिति, समझ गए। कोरोलरी का मतलब हो गया विशेष परिस्थिति। नंबर 1, when f(x) is even function, that is f minus x बराबर f(x), यानी कि जब f(x) आपका इवन फंक्शन हुआ। देखिए हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं इवन फंक्शन में, यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। और यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, वैल्यू में फर्क पड़ जाता है माइनस चिन्ह का, उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए फिर भी फर्क नहीं पड़ा, तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया। और इस केस में इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स प्यारे बच्चों किसके बराबर है, ये आपका है एफ एक्स के ही बराबर, प्लस आपका हो गया एफ एक्स। तो दो बार जुट गया ना, तो इंटीग्रेशन 0 टू ए ट्वाइस और एफ एक्स डी एक्स, कहने का मतलब है दैट इज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब हुआ, जब आपका एफ एक्स इवन फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए। ये कब हुआ, जब एफ एक्स आपका क्या है, तो आपका इवन फंक्शन। जब आपका ऑड फंक्शन रहेगा तब क्या होगा, नंबर 2, when f(x) is ऑड फंक्शन, f(x) आपका ऑड फंक्शन रहेगा, दैट इज f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ऑड फंक्शन में माइनस से रिप्लेस कीजिएगा तो माइनस का फर्क हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स तो है ही, और ये जो आपका माइनस एफ एक्स है, ये आपका माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस एफ एक्स डी एक्स, दोनों कैंसिल, समझ गए, दोनों कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 हो गया। व्हेन, समझ गए, कब, व्हेन एफ एक्स आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, समझ गए। जब एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है
तो आपका fx dx ऊपर और नीचे लिमिट समान है और माइनस का फर्क है तो आपका वैल्यू 0 हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, समझ गए? इसका हम लोग अक्सर यूज करेंगे और इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप लिखिए, इस पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता बताता हूं। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। देखिए, प्रॉपर्टी 4 पे मैं 3 एग्जांपल को लिखा हूं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए एक एक करके। यहां पर देखिए तो fx बराबर क्या है? fx बराबर है sin पे पावर 5x। अब इसको चेक कीजिए कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो x को माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए। f माइनस एक्स बराबर साइन पे पावर 5 माइनस एक्स। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, साइन आपका निगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन एक्स पे पावर 5 माइनस पे पावर 5 तो ये निगेटिव होगा, यानी कि माइनस साइन पे पावर 5x यानी कि माइनस fx। समझ गए? तो माइनस से रिप्लेस किया तो माइनस बाहर आ गया, यानी कि ऑड फंक्शन है। देयरफॉर fx बराबर साइन पे पावर 5x, ये आपका ऑड फंक्शन है। देयरफॉर i बराबर कितना हो जाएगा? 0। यदि ऑड फंक्शन रहे, समझ गए, ऑड फंक्शन रहे और नीचे और ऊपर लिमिट समान रहे, निगेटिव का अंतर रहे, तो वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, आइए बच्चों यहां पर चेक कीजिए। तो fx बराबर एक्स क्यूब कॉस x है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस एक्स का क्यूब कॉस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि आपका हो गया कॉस एक्स, दैट इज माइनस एफ एक्स। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया, यानी कि एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। एफ एक्स आपका क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ठीक है, देयरफॉर i बराबर आपका क्या हो गया? तो i बराबर प्यारे बच्चों 0। ठीक, आइए यहां पर देखें fx बराबर आपका क्या है? तो fx बराबर है साइन पे पावर 6x, माइनस रिप्लेस कर दीजिए, तो साइन पे पावर 6 माइनस एक्स, माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, साइन आपका नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन एक्स पे पावर 6 माइनस पे पावर 6 प्लस, यानी कि साइन पे पावर 6x। कहने का मतलब है f माइनस एक्स बराबर आपका हो गया fx, यानी कि fx बराबर साइन पे पावर 6x, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। और जब इवन फंक्शन है तो मैं आपको बताया था क्या हो जाएगा? देयरफॉर i बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन पे पावर 6x dx बराबर 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन पे पावर 6x और dx हो जाएगा। समझिए क्या होता है वैसे केस में कि नीचे वाला आपका खत्म हो जाता है और बाहर आपका 2 निकल जाता है। ठीक है बच्चों, ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स dx। इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं बच्चों। प्रूफ समझ गए? तो क्या कीजिए, प्रूफ इस प्रकार से कीजिए कि पुट
a माइनस एक्स बराबर टी, a माइनस एक्स बराबर आप ले लीजिए t ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, a का 0, x का -1, t का dt बाय dx हो गया। कहने का मतलब है dx बराबर आपका माइनस dt हो गया, समझिए, dx बराबर कितना, माइनस dt। और I बराबर आप लिख लीजिए, I बराबर तो आपको लिखना है 0 to a fx dx। अच्छा बच्चों, यहां से यदि x आप निकालिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x को इधर भेज दीजिए, t इस तरफ आ जाएगा, यानी कि आपका क्या हो गया, a माइनस टी, यानी कि x बराबर a माइनस आपका हो गया t। और अब देखिए तो देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट आपको चेंज करना है प्यारे बच्चों। जब x के जगह 0 रखिएगा तो t बराबर आपको मिल जाएगा a, और जब x के जगह a रखिएगा तो a माइनस a 0, यानी कि t बराबर आपका मिल जाएगा 0। f x है, x के जगह पे आपको लिखना है a माइनस टी, फिर dx है, और dx के जगह पर आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है माइनस टी। कहने का मतलब है कि I बराबर इस माइनस को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन a टू 0 f a माइनस टी dt। तो I बराबर प्यारे बच्चों, ये माइनस बाहर है ना, तो आप यदि इस इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ेगा, और एक माइनस पहले है बाहर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि लिमिट इस बार हो गया आपका 0 टू a f a माइनस टी, और आपका हो गया dt, ठीक है। और हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि आपका यदि वेरिएबल को चेंज कीजिएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो मान में फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये t वेरिएबल में है, आप इसको x से रिप्लेस कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 टू a f a माइनस एक्स dx। और I आप क्या लेके चले थे, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपका है, और इस प्रकार से इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल I बराबर है 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऊपर जो अपर लिमिट है उसमें से आपको माइनस कर देना है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x dx, यानी कि अपर लिमिट में से आपको माइनस कर देना है x को। तो यहाँ पर x के जगह x था तो पाई बाय 2 से x को माइनस कर दिए, और cos पाई बाय 2 माइनस x बराबर sin x हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा बाबू, वो इस प्रकार से इंटीग्रेशन a टू b fx dx रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x dx, समझ गए। यानी कि यहां पर जैसे कि लोअर लिमिट आपका था 0, अपर लिमिट a था, यदि लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b रहे तो दोनों को जोड़कर माइनस आप कीजिएगा। यदि नीचे 0 रहे तो आपका कोई बात नहीं, अपर लिमिट में से घट जाएगा, और यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों रहेगा तो दोनों को जोड़कर आप इसको माइनस कर लीजिएगा, समझ गए। तो इसको मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं, हालांकि यदि आप लोगों की इच्छा है कि इसको प्रूफ करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। पुट a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t, और फिर इसको आप I बराबर लेके बढ़िएगा इंटीग्रेशन a टू b fx dx, यहां से आप x निकाल लीजिएगा तो a प्लस बी माइनस टी होगा, और फिर जैसे मैं इस क्वेश्चन को बनाया हूं आप इसको अपने से सॉल्व कर लीजिएगा यदि आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी दीजिए, देयर इज नो दिक्कत, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप।
आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 को देखते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू दिखाना है 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f 2a minus x dx। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ एक चीज देखिए बच्चों कि i बराबर आपका है इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। 0 से बड़ा है a से बड़ा है 2a। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। ये हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टीज के यूज करके ऐसा लिखे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx बराबर हो गया 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। इसको I1 मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए I2। ठीक है, I1 को रहने दीजिए, I1 में कोई दिक्कत नहीं है, I2 में आप थोड़ा चेंज कीजिए। हाँ, ये प्रूफ जो करना है ना, I1 तो आ गया, I2 में आपको चेंज करना है। I2 में क्या कीजिएगा तो मैं आपको बताता हूं I2 में आपको क्या करना है। पुट x बराबर यही फॉर्मेट ले लीजिए 2a माइनस t, और जब पुट किए हैं तो डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 2a का 0 t का माइनस dt बाय dx। कहने का मतलब है कि dx बराबर आपका हो गया माइनस dt। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए तो अब आप I2 बराबर लिखिए कितना हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब x के जगह पर a यहां पर रखिएगा तो a बराबर 2a, 2a को उधर भेजिएगा तो a माइनस a 2a यानी कि माइनस a, तो माइनस a बराबर माइनस t यानी कि t बराबर आपका हो गया a। फिर जब आप x के जगह 2a रखिएगा, x के जगह 2a कैंसिल, माइनस t बराबर 0 यानी कि t बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, और x के जगह पे 2a माइनस t, 2a माइनस t dx आपका आया है माइनस dt। कहने का मतलब I2 बराबर माइनस बाहर a to 0 f 2a माइनस t dt यानी कि I2 बराबर माइनस, बल्कि इस माइनस को हटा दीजिएगा तो ये लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 to a f 2a माइनस t dt। और फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल को चेंज कर दीजिए। अभी आपका वेरिएबल t है, आप चाहें तो इसके जगह पर u v w कुछ भी लिख सकते हैं, तो x भी लिख सकते हैं, आप इसके जगह पर x लिखिए यानी कि f 2a माइनस x और आपका हो गया dx। अब देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx बराबर क्या हो गया तो देखिए 0 to a fx dx, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस फिर I2 है आपका, तो I2 का क्या वैल्यू निकाले हैं 0 to a f 2a माइनस x और आपका हो गया dx। और गौर से देखिए दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है, आप इसको एक ही साथ में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है 0 to 2a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a और आपका हो गया fx प्लस f 2a माइनस x और dx। और यही चीज प्यारे बच्चों हम लोगों को दिखाना था, समझ गए, यही चीज हम लोगों को दिखाना था। कैसे याद करना है तो 0 to 2a है तो पहले 0 से a ले लेना है, समझ गए, और एक बार डायरेक्ट fx और एक बार अपर लिमिट 2a से आपको माइनस कर देना। ठीक है, और इसी में हम लोग बनाते हैं कॉरोलरी। देखिए कॉरोलरी आपका क्या होगा, कॉरोलरी का मतलब हो गया विशेष परिस्थिति। कॉरोलरी नंबर 1,
इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, यानी कि ये चीज आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स, और ये भाई साहब ये आपका एफ एक्स के बराबर हो गया, प्लस एफ एक्स dx करने का मतलब है कि 0 to a 2 एफ एक्स dx, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx बराबर 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स dx। हाँ, यानी कि ऐसे केस में आपका ये जो लिमिट में ऊपर 2a है, ये 2 में a में से 2 आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। और कॉरोलरी 2 देखिए आपका क्या है, ये माइनस है प्यारे बच्चों, ये माइनस है। नंबर 2, इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए, यानी कि यह चीज नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx बराबर आपका हो गया 0। समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना चाहिए, याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको नोट कीजिए और इस पे हम लोग फिर कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। याद रहे बच्चों, आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है आपको याद रखना ही पड़ेगा। समझ गए? चलिए नोट कीजिए। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। मैं 3 क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक एक करके हम लोग उस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर आपका कितना है, एफ एक्स बराबर साइन पे पावर 8x है। एफ पाई माइनस एक्स आप निकाल लीजिए, क्योंकि अपर लिमिट आपका पाई है ना, पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन पे पावर 8 पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन पे पावर 8x, दैट इज एफ पाई माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, एफ एक्स हो गया, यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे केस में देयरफॉर आई बराबर इंटीग्रेशन पाई है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 into पाई बाय 2 साइन पे पावर 8x dx, और इस 2 को आप बाहर ले सकते हैं। यदि ये चेंज नहीं होता है तो 2 आपका बाहर निकल जाएगा, और यदि निगेटिव चेंज होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ इसलिए इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 2 into पाई बाय 2 तो पाई ना होगा। तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन पे पावर 8x, और आपका हो गया dx। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो एफ आप पाई माइनस एक्स निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस आपका हो जाएगा कॉस माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इस पे पावर 3, क्योंकि कॉस आपका निगेटिव होता है। कहने का मतलब है कि माइनस पे पावर 3 बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। और देखिए तो यह आप जो है पाई माइनस एक्स किए तो माइनस का फर्क पड़ गया। ऐसे केस में इसको जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, देयरफॉर आई बराबर 0। ठीक है बच्चों, आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पर देखिए तो एफ एक्स बराबर क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट आपका है पाई,
तो पाई माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, तो साइन क्यूब पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। पाई माइनस थीटा आपका जाता है किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, यानी कि ये हो गया साइन क्यूब एक्स और कॉस आपका हो जाएगा निगेटिव, यानी कि माइनस कॉस एक्स पे पावर 2, तो माइनस पे पावर 2 तो प्लस, यानी कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही आपका एफ एक्स था। यानी कि आप जो है ना पाई में माइनस किए तो फर्क नहीं पड़ा, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 0 to 2 इंटू पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और अब इस 2 को आप बाहर ले लीजिए, यानी कि i बराबर 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टी 7, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन दैट इज एफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ए आपका पीरियड है, पीरियड देने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इंटीग्रेशन 0 टू एन एफ एक्स डी एक्स बराबर एन आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि ए आपका पीरियड है, तो पीरियड के साथ जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहता है वह आपका बाहर हो जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, और ये एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई साइन पे पावर 8x और आपका हो गया dx, समझिए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो fx बराबर कितना हो गया, साइन पे पावर 8x, तो f पाई प्लस x बराबर, x को रिप्लेस कर दीजिए पाई प्लस x से, तो साइन पे पावर 8 पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, साइन नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस साइन एक्स पे पावर 8, कहने का मतलब है कि माइनस पे पावर 8 तो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन पे पावर 8x, दैट इज एफ पाई प्लस एक्स बराबर आपका हो गया एफ एक्स, यानी कि पाई आपका पीरियड हो गया, समझ गए, पाई क्या हो गया, पीरियड, तो पीरियड के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा बाहर हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई साइन पे पावर 8x dx बराबर 4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन पे पावर 8x और आपका हो गया dx, समझिए, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन रहेगा तो पीरियड के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आपका हो जाएगा बाहर। होप कि बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज मैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के सारे प्रॉपर्टीज को बता दिया हूं, आपको समझ में आया होगा। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा यदि कोई परेशानी होगी तो, यदि अच्छा भी लगेगा तो बच्चों जरूर बताइएगा।